अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ पर सीखेंगे और पढ़ेंगे कुरान शरीफ का जो तर्जुमा है उसको तफसीर के साथ, यानी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, एकदम डीप। मतलब हम लोग एक एक वर्ड, एक एक हुर्फ के डीप में जाएंगे और इसमें अपने आप से सवाल करेंगे कि ऐसा यहाँ क्यों लिखा है, ऐसा यहाँ क्या है, इसका क्या सही माने हो सकता है। तो हम लोग एकदम डीप में चलेंगे, है ना। तो एक एक हुर्फ में काफ़ी समय लगेगा, मगर हम छोटा छोटा बना बना कर अच्छे से एलाबरेट करेंगे, है ना। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं अलम शरीफ से। तो इसमें पहला जो है उसमें है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका तर्जुमा ये है कि हकीकी यानी वास्तविक प्रशंसा यानी तारीफ अल्लाह ही के लिए है, ठीक है, जो सब संसारों का रब है। तो इसमें जो फर्स्ट जो बात है उसमें लिखा हुआ है कि हकीकी तारीफ यानी वास्तविक प्रशंसा अल्लाह ही के लिए। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं तो इसका मतलब हम लोग जितने भी लोग हैं, जैसे हम आप हैं, तो हम लोग फिर तो किसी के लिए तारीफ़ बचा ही नहीं। हम किसी के लिए अब तारीफ़ कर रहे हैं, किसी को तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, या कुछ हो, या कोई भी उसकी तारीफ़ की बात। तो यहाँ पे तो पहले आयत में बोल दिया गया कि नहीं, सारी तारीफ़ अल्लाह अल्लाह ही के लिए है। तो एक सवाल उठता है कि सारी तारीफ़ अल्लाह अल्लाह के लिए ही है, तो फिर हम उसको तारीफ़ कैसे करें, उठता है सवाल। तो इसका ये जवाब है, इसमें हम लोग डीप में चलेंगे कि देखिए, अगर हम किसी का तारीफ़ कर रहे हैं, मान लीजिए वो बहुत अच्छा है या बहुत खूबसूरत है ये, तो उसको बनाया कौन है, खूबसूरत बनाया कौन है, अल्लाह ताला बनाए हैं। तो इनडायरेक्टली तारीफ तो अल्लाह ही का हो रहा है। यानी आप पूरे कायनात में आप घूम लीजिए, किसी की भी तारीफ कीजिए, फूल पौधा सन, या कोई भी जो पूरी कायनात में जितनी भी मखलूक हैं, चीज़ें हैं, जानवर है, परिंदा, जड़, जो भी है, अगर हम उसकी तारीफ कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली तारीफ किसका हो रहा है, अल्लाह ताला का। भाई एक है ना कि आप कला की तारीफ करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कला की आप तारीफ करते हैं, तो तारीफ होता किसका है, कलाकार का, जो उसको बनाया है। तो आप तारीफ करो या ना करो, तारीफ हमद जो हमद मतलब तारीफ होता है जो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमद आप करो या ना करो, तारीफ तो अल्लाह अल्लाह तारीफ के लायक ही है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जो सारे संसारों का रब है। इसका ये मतलब, इससे पहले बात से ये पता चलता है, यानी कि एक संसार नहीं है। संसार मतलब हम लोग जिस अर्थ पे रहते, दुनिया में रहते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे संसार हैं। आगे जब हम लोग और आगे जाएंगे कुरान के, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने ये भी कहे हैं कि 6 जानदार और भी लिविंग बींग्स हैं हम लोग की तरह, जो हम लोग आगे जब साइंस पहुंचेगी तो हम लोग उससे मिलेंगे भी। ये भी कुरान में लिखा हुआ है कि 6 जान और हैं और तुम लोग उससे मिलोगे। तो साइंस अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं। बहुत सी चीज़ें जो कुरान में लिखा हुआ था, लेकिन आदमी को धीरे धीरे वो चीज़ फाइंडिंग होता है। तो ये चीज़ पहले कह दिया गया कि सारे संसार में, यानी कि इससे पता चलता है एक संसार नहीं और भी संसार है, और लिविंग थिंग्स और है। वो बात क्या है, तो हम लोग जब जाएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पहली आयत यहाँ पे ख़त्म होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है अर्रहमान रहीम। तो रहमान का मतलब क्या होता है, दयावान, कृपालु, या मेहरबान। तो अब जैसे कि रहमान का मतलब ये हो गया कि आप बहुत ज़्यादा कृपालु, जैसे हिंदी में ठोस हिंदी हो गया, कृपालु उर्दू में आप मेहरबान बोल लीजिए, जो भी। तो इसमें अब हर आप कोई भी इंसान, तो आप किसी को हम बोल सकते हैं कि भाई बहुत रहम दिल है, रहमान है, रहम दिल है, फलाना इंसान, या वो बहुत रहम है। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला क्या जोड़े हैं, अर रहमान, सिर्फ रहमान नहीं। रहमान तो मतलब हम रहम दिल या जो भी कृपालु, तो कोई आम इंसान हम लोग सब रह सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला अपने आगे जोड़े अर रहमान। अर रहमान का माने वो बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे का रहमानियत, एकदम जोर शोर से, मतलब इतना ज़्यादा कि वो कोई उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, एकदम सबसे हाईएस्ट लेवल, सबसे हाईएस्ट। इसीलिए अर रहमान है यहाँ पे, सिर्फ रहमान नहीं है ना। और इसके आगे जो फिर उसके बाद अर रहमान रहीम, इसका मतलब हो गया निरंतर दयावान। मतलब समझ लीजिए एक समंदर है, अब आप समंदर को दूर तक लहर को आप देख रहे हैं, दूर तक लहर को बस देख रहे हैं, किनारा नजर ही नहीं आ रहा। तो वो हुआ रहीम, मतलब निरंतर एक साथ रहम रहम अल्लाह का रहम नहीं रहता, एकदम एक साथ, एकदम दूर तक आपको नजर नहीं आएगा। तो
यहाँ पे एक सवाल उठता है कि देखिए, अब अल्लाह ताला, आप गौर कर आगे जब हम लोग कुरान को और जब जाएंगे, आप शुरुआत में ही हम लोग देखेंगे, शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें भी अल्लाह ताला अपना जोड़ते हैं रहमान रहीम। मतलब हर जगह रहमान सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला अपने आप को जोड़ते हैं। और रहमान हर नाम के साथ आगे अपना रहमान, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले भी हम लोग को बोला जाता है कि आप बिस्मिल्लाह से शुरू कीजिए कोई भी चीज़ को। तो अल्लाह ताला हर जगह अपने नाम में रहमान को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अब इतने ज़्यादा रहमान है, इतना ज़्यादा रहमान है, तो अब तो इतना ज़्यादा रहमान है तो फिर सबको जन्नत दे देंगे, सबको तुरंत किसी को फिर डरना ही नहीं चाहिए, किसी को तो फिर डरना ही नहीं चाहिए या तो इतना ज़्यादा रहमान है तो। लेकिन देखिए यहाँ पर एक सब बात आता है कि जो ईमान वाले होते हैं ना, ईमान वाले होते हैं, जो सही ईमान वाले होते हैं, वो लोग, जो डर होता है ना उनके दिलों में, हाँ, जो डर होता है वो मोहब्बत वाला डर होता है। जो डर होता है, एक होता है खौफ वाला डर, एक होता है मोहब्बत वाला डर। ईमान जब एक उरूज पर पहुंच जाता है, एक बहुत दूर तक ईमानियत जब दिल में इंसान घुस जाता है, तो उसमें एक डर जो पैदा होता है ना, वो मोहब्बत वाला डर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी वाइफ है ना, या पापा मम्मी है, जो भी है, ठीक है। तो अब उनके लिए आप कोई गिफ्ट आप ले रहे हैं, अच्छा सा गिफ्ट, ठीक है। तो आप गिफ्ट खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, अपने वाइफ के लिए, जो भी। तो आप खरीद रहे हैं और आपको अंदर से डर लग रहा है कहीं उसको शायद पसंद आएगा कि नहीं आएगा, आप उसके लिए ले रहे हैं। तो ये जो अंदर में एक डर आ रहा है, ये कौन सा डर आ रहा है? ये मोहब्बत वाला डर आ रहा है कि कहीं पसंद नहीं आया तो ये वो वही डर अल्लाह ताला से हम लोग को करना है। बस यही डर अगर आ गया तो समझ लीजिए ईमान एकदम सही ईमान में हम लोग का दिल चल रहा है। तो वो ये ईमान वाले इसी तरह से अल्लाह से डरते हैं। कहीं हम नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं अल्लाह ताला हमें नमाज पसंद नहीं आया तो, अब कहीं हम गलती कर रहे हैं, कुछ पसंद नहीं आया तो, ये जो डर आ रहा है ना, ये मोहब्बत वाला डर है, मोहब्बत वाला डर है। तो जैसे अब जैसे और एक तो ये बात हो गया, अब दूसरी बात पे हम लोग आते हैं कि जैसे अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफ़ात है, 99 नाम है, 99 नाम में सब अल्लाह की सिफ़ात, उसमें रहमान है, मतलब 99 नाम आप पढ़े होंगे, आप देख लीजिएगा उसका तर्जुमा, अभी हमको याद नहीं होता। तो उसमें से जैसे कुछ नाम है, जैसे जब्बार, कहार, ये भी तो है, जब्र करने वाला, कहर बरसाने वाला। तो अब आप बोलेंगे इतना रहमान है तो जब्बार भी है, तो ऐसा कैसे? तो आप समझिए, अल्लाह ताला वो जो जब्बार है, तो उनका वो जब्बार वाला जो फितरत, वो हमारे लिए रहमत है। कैसे? वो जब्बार ऐसे हैं कि कायनात में उनका जब्र है। किस चीज़ पर? कि हर हाल में अगर सुबह सूरज उगना है तो उगना है, ये जब्र है अल्लाह ताला का कायनात के ऊपर। कि आप अगर बीज बोएंगे आम का तो आम ही निकलेगा, ये नहीं कि करेला निकल जाएगा या कुछ और घटिया चीज़ निकल जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर सुबह इतने बजे सूरज निकलना है तो निकलना है, इतने बजे इतना ये होना, सारा जो कायनात जो सिस्टम चल रहा है, पूरा सोलर सिस्टम, सारा सिस्टम जो चल रहा है हम लोगों के लिए, हम लोग ताकि अच्छे से जी पाएँ, सारा चीज़ सुविधा को ले पाएँ, सारे कायनात का जो भी सिस्टम को हम लोग उसको यूज़ अच्छे से कर पाएँ, वो अल्लाह ताला का जब्र है कायनात के ऊपर। जो ये भी जब्र हमारे लिए तो क्या है, हमारे लिए तो रहमत है ना। तो इनडायरेक्टली अल्लाह ताला रहमानियत हम लोग के लिए भी रहमान है। बात समझ में आ रही? तो जो भी चीज़ अल्लाह का फितरत है, जब्बार कहार, जो भी वर्ड्स आया है, वो भी हमारे लिए तो रहमत है। तो इसीलिए अर रहमान रहीम, अल्लाह बहुत रहमान और रहीम है, निरंतर दयावान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो मालिकी यौमिद्दीन, इसका ये मतलब बदला दिए जाने के दिन का मालिक। तो यहाँ पर क्या हो, हाँ, तो यहाँ पे बदला दिए जाने के दिन का मालिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन होता है कि लोग समझते हैं कि बदले के दिन जो बात किया जा रहा है उसका मतलब आखिरत है। नहीं, सिर्फ आखिरत नहीं है, ठीक है। देखिए एक कंसेप्ट समझिए कि जो भी हम लोग गुनाह करते हैं, कुछ भी गलती करते हैं, कोई भी गुनाह करते हैं, तो वो तुरंत उसका जो आउटकम है अल्लाह ताला हाथों हाथ नहीं दे देते हैं। क्योंकि एक आयत में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, एक आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर लोग जो गुनाह करते हैं उनका जो आउटकम है, रिजल्ट है, अच्छा या गुनाह का, जो भी गुनाही का, तो उसको अगर किसी इंसान को अमर हाथों हाथ देने लगे ना, तो इस दुनिया में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। अगर हाथों हाथ सबको उसका सिला मिलने लगे गुनाह का, जो इंसान गुनाह करते हैं, तो उनका कोई भी इंसान दुनिया में बचेगा ही नहीं। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, एक मोहलत तक छोड़ कर रखते हैं, मतलब एक्यूमुलेट किया जाता है। जो भी हम लोग गलत करते हैं वो एक जगह पे एक्यूमुलेट होता रहता है।
जैसे कैसे हम लोग अगर हम लोग मान लीजिए गलत चीज़ खाते हैं, तेल मसाला खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है। फिर एक समय आता है कि वो हार्ट अटैक आ जाता है। वो तो पता नहीं चलता है शुरुआत में अगर हम लोग उसको ध्यान देते हैं, अगर प्रिकॉशन लेते हैं, तो वो उसको हम लोग संभाल सकते थे। तो उसी तरह जब एक समय आ जाता है तो अल्लाह ताला बोलते हैं अगर फिर समय आ गया, जिस समय तक हम मोहलत दिए उसका एक्यूमुलेट हो रहा है, उस समय तक नहीं अगर समझा, तौबा नहीं किया या जो भी हुआ, तो उसके बाद अगर उसका समय आ गया सिला का, तो उसके बाद से फिर एक सेकंड का भी लेट नहीं होता, उसके बाद फिर मौका नहीं दिया जाता है, खत्म। जैसे एक बार हार्ट अटैक आने के बाद क्या मौका मिलता है, खत्म, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। पहले पता चलता करता तो कुछ मेडिकेशन या कुछ वजह से उसको ठीक किया जा सकता था, लेकिन एक बार जब मोहलत खत्म हो गई तो हो गई। तो कुछ समय तक पुनः एक्यूमुलेट होता है, उसके बाद फिर कुछ या दुनिया में ही कुछ लोग को हम लोग को मिल जाता है उसका सिला, या फिर नहीं मिला तो आखिरत में हिसाब तो होना ही है। अल्लाह ताला बोलते हैं एक एक हिसाब हम रखते हैं, एक एक हिसाब, वो इसका हिसाब का बदला मिलना ही है। हो सकता है दुनिया ही में मिले, अगर दुनिया में नहीं मिल पाया तो समय है वो आखिरत में फिर मिलेगा, लेकिन मिलना तय है। किसी को 1 साल में मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, किसी को 4-5, किसी को दुनिया में जिंदगी में नहीं, जिंदगी के बाद। तो हम लोग को सारा गुना एक नोट है कि एक समय में वो भी उसका भी रूल्स रेगुलेशन है कि कब उसको कौन गुना का कब क्या सिला मिलना, कब तक उसको मोहलत देना, वो सब उसका भी सारा रूल रेगुलेशन है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कहा जा रहा बदला दिए जाने के दिन का मालिक, इसका मतलब हर वो दिन, जैसे चाहे वो दुनिया ही में उसका बदला हो, उस दिन का अल्लाह ताला मालिक है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इसमें है कि हम तेरी ही बंदगी करते हैं या हम तेरी ही इबादत करते हैं, और उर्दू में आप देखिए इबादत लिखा है, हिंदी में बंदगी, दोनों सेम ही लगभग। तो हम तेरी ही इबादत करते हैं या बंदगी करते हैं। तो अब इसका कंसेप्ट समझना हम लोग को कि बंदगी होता क्या, इबादत असल में होता क्या। हम लोग समझते हैं कि इबादत का मतलब हुआ कि नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत हो गया, तस्बीह पढ़ रहे इबादत हो गया, रोज़े रख रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, जो भी, इन लोग को हम लोग इबादत समझते हैं। नहीं, इबादत सिर्फ ये नहीं है। इबादत सोना भी, अल्लाह के सोना, पढ़ना, खाना, बच्चों को संभालना, हर दुनिया में पैसा कमाना, लोग बच्चों को पालना, या जो भी चीज़, हर एक चीज़ इबादत है। 24 आवर्स इबादत। लेकिन जिस तरह से अल्लाह ताला हम लोग को सिखाए हैं, जिस तरह से अल्लाह के जो तरीके हैं, जो सुन्नत है, जो अल्लाह ताला जिस तरह से काम करना या रहना, पढ़ना, सोना, जो भी तरीका सिखाए हैं, जिस तरह से रहना है, हर वो चीज़ जब अल्लाह ताला के अहकाम से तकवा परस्ती से करेंगे तो इबादत है। ठीक है, तो बंदगी का मतलब माने ये हुआ टोटल सरेंडर, टोटल मतलब गुलामी। बंदगी मतलब समझ लीजिए गुलामी क्या होता है, गुलामी 24 आवर्स होता है। ठीक है, टोटल सरेंडर होता है। और जैसे हम लोग जैसे जॉब करते हैं या कोई भी जॉब करता है तो 8 आवर्स करता है, वो उस 8 आवर्स के लिए वहाँ पे काम करता है, या जो भी गुलामी या जो भी नौकरी करता है, तो 8 आवर्स के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। लेकिन गुलामी क्या होता है, गुलामी 8 आवर्स पूरा वो घंटे में नहीं होता है, वो टोटल सरेंडर, वो 24 आवर्स। अब उन्हीं की बात मानना 24 घंटा, वो जिस तरह से बोले हैं, खाने पीने सोने जैसे बोले हैं वैसे करना, उसको बंदगी कहते हैं, उसी को इबादत कहते हैं। नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ये भी बात नहीं, हर वो चीज़ ज़िंदगी में जो हम लोग कर रहे हैं वो सब इबादत में आता है, अगर हम अल्लाह ताला के बताए रास्ते से, उनके तरीक़ों से करेंगे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा समझिएगा, हमको इसको भी समझने में बहुत टाइम है। देखिए, जो भी आपको हम बता रहे हैं ना, बहुत मेहनत और बहुत इस रिसर्च और मतलब एक एक चीज़ पे हम नोट्स बनाते हैं। ठीक है, बहुत दिन से हम नोट्स बना रहे हैं। तो मेरे को एक दिन ख्याल आया कि मम्मी बोली कि जैसे हम जब 9-10 में थे तो हम कुरान शरीफ को पढ़कर सुने थे, तो उसी से हमको हिदायत मिला था। उसके बाद फिर 3rd ईयर फाइनल कॉलेज के दौरान में हम पढ़ के रोज़ आधा पेज पढ़ते थे, और तो 2-2.5 साल में हम उसको पढ़ के समझ के ख़त्म किया, मतलब मुकम्मल किए थे कुरान शरीफ को। तो फिर से जब तीसरी बार हम सोचे कि शुरू करते हैं, तो मेरे को मन किया कि और डीप में जाने का, मतलब एक हुर्फ को पहले से समझ में आ जाता था, लेकिन अब समझ में, आप देखिए कि चीज़ पे कितना गौर फिक्र कर रहे हैं, कितना कुछ इसमें समझ में आ रहा है। आगे भी जब आप चलेंगे ना, तो बहुत आगे तक पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ समझ में आएगा, और इतना ज़्यादा क्लियर होगा माइंड, इतना ज़्यादा, मतलब ज़िंदगी कैसे जीना अल्लाह ताला चाहते हैं, कि हर एक चीज़ इतना ज़्यादा क्लियर होगा, इतना ज़्यादा, और इतना ही मज़ा आएगा ज़िंदगी। देखिए, दुनिया क्या है, दुनिया में जैसे आप कोई भी गेम खेलते हैं, जो भी गेम खेलते हैं, तो उस गेम का अगर रूल पता होगा तो कितना मजा आता है गेम खेलने में। अब क्रिकेट आप खेल रहे हैं, उसको रूल ही नहीं पता है, कब छक्का लगता है, कब चौका लगता है, कब आउट हो जाता है। आप अचानक से खेल रहे हैं, आउट हो गया, पता ही नहीं कैसे आउट हुआ, तो आप तो डिप्रेस हो जाएंगे, समझ अच्छा कैसे आउट हो, पता ही नहीं चला। लेकिन रूल पता रहेगा तो आप उस आउट होने से बचेंगे,
और आप सिक्सर लगाएंगे तो मजा आएगा कि रूल्स के हिसाब से आप लगाए, पहले से आपको पता था सारा रूल्स रेगुलेशन। तो उसे जिंदगी भी एक गेम की तरह हम समझते हैं। अगर इसका रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता होगा, गाइडेंस नहीं पता होगा, क्या गाइडलाइन है, तो फिर जिंदगी में भी मजा नहीं है। रूल्स के साथ ही हर चीज में मजा आता है। तो कुरान में इतना जबरदस्त गाइडलाइन है, हर एक चीज अल्लाह ताला हर एक चीज कुरान में बता दी है। अगर सही से अगर हम लोग पढ़े ना, समझे ना, हम लोग देखिए कुरान को मायने, जो कुरान को हम लोग सवाब की नियत से पढ़ते हैं कि हाँ एक कुरान, दो कुरान, अभी रमजान चल रहा है, दो कुरान खत्म कर देंगे इतना सवाब मिले। देखिए अल्लाह ताला 10 से 12 बार टोटल कुरान अभी हम लोग पढ़ेंगे, 10 से 12 गिन लीजिएगा, 12 से 15 बहुत बार, 10 से ऊपर बार अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हमने कुरान सिर्फ नाजिल किया तुमसे हिदायत पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ खालिस मकसद था कुरान को आने का, हिदायत पाने के लिए। सवाब तो बाय प्रोडक्ट है, सवाब बाय प्रोडक्ट तो मिलेगा ही, लेकिन मकसद क्या था? मकसद हिदायत पाना था, गाइडेंस देना, सही राह पाना, सीधी राह पे लाने का हिदायत था। अभी हम लोग कुरान को जब पढ़ेंगे ना, तो ये अलहम शरीफ दुआ चल रही है अभी शुरुआत में। देखिए हम लोग अल्लाह ताला की जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह ताला का पे अभी बयान चल रहा है। उसके बाद अभी हम लोग अभी दुआ करेंगे, हम लोग वही दिन सिरातल मुस्तकीम, हम लोग सीधे राह पे चलाइए, ऐसा कि हम लोग दुआ करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला जवाब देंगे, ठीक है अब हम जाओ। तो उसके बाद जब पहला पारा जब शुरू होगा सूरह बकरा से, तो वहां से अल्लाह ताला बताएंगे कि हाँ तुम दुआ किए थे, अब लोग क्या रास्ता सही हमें बताते हैं। तो पहले तीन ट्रेड को बताया जाएगा, ईमान वाले कौन होते हैं, काफिर कौन होते हैं और मुनाफिक कौन होते हैं। तो इसमें तीनों ट्रेड में हम लोग को समझना होगा कि हम लोग इन तीनों में कहाँ आते हैं, क्या ईमान वाले का क्या ट्रेड होता है, मुनाफिक का क्या ट्रेड होता है, काफिर का क्या ट्रेड होता है क्या है ईमान। तो अल्लाह ताला वो समझाएंगे। इसके बाद से ध्यान समझिए, आगे बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा समझ में आएगा कि हम लोग किस जगह पे आ रहे हैं, क्या करना क्या होगा सही रास्ता पाने की। तो ये भी दुआ चल रहा है, अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना, अलहम शरीफ एक दुआ है। पहले अल्लाह की तारीफ, दुआ कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की तारीफ से शुरू होती है, हम लोग जानते ही हैं। तो अभी तारीफ शुरू हुआ, उसके बाद हम लोग अल्लाह ताला को थोड़ा अपने बारे में बता रहे हैं कि हम तेरी बंदगी करते, तू ही से मदद मांगते हैं। फिर दुआ हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर अल्लाह ताला बताएंगे ठीक है दुआ की, अब ऐसा करो, जवाब देंगे, तो फिर तुम सही रास्ते में चलो। तो खैर लंबा हो गया जो भी। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि और तुझी से मदद मांगते हैं। तो देखिए मदद, अब यहाँ पे एक सवाल आता है, बहुत बड़ा सवाल है, यहाँ ध्यान समझना है कि वीडियो तो लंबा नहीं हो जा रहा है ना, पता नहीं लंबा हो जाएगा तो बियर कीजिएगा, मज़ा तो आएगा ही। थोड़ा कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। अभी देखिए हम हफ्ते भर पूरा तैयारी का, मतलब इसको एक हफ्ता लगता है हमको। देखिए एक अलहम शरीफ पे पूरा बुक लिखा हुआ है, उसमें से हम छाट के मेन बात आपको बता रहे हैं। इसमें इतना लंबा बात है कि घंटों का बन जाएगा, ठीक है। तो हम छाट के हम बता रहे हैं, क्योंकि हम तो पार्टिकुलर मेरा कॉपी में हम नोट्स बना रहे थे जी से, है ना, नोट्स बना रहे हैं। तो मेरे को ख्याल आया कि मम्मी बोली कि मेरे दादा का एक किताब था इंजीनियरिंग का, बहुत बढ़िया किताब था, तो तुम लोगों को काम आता, लेकिन हम लोग क्या हो गया वो किताब को। तो मम्मी बोली कि वो किताब जो है उसको दिमाग खा गया। तो हम डर गए, कह रहे हम इतना अच्छा नोट्स बना रहे हैं, आगे हम लोग को इससे अपने जो भी आगे जो आने वाले हैं उन लोग को हम इससे सिखाएंगे, कुरान को समझाएंगे। हिदायत पाने का जरिए तो भाई कुरान ही और क्या है दुनिया में। तो फिर हम डर गए कि इतना नोट्स बना रहे हैं, मेरा तो पता नहीं क्या हो जाए, भुला जाए, कुछ भी हो जाए। तो मेरे को एक आइडिया आया, कैसा करते हैं कि यूट्यूब पे ऑडियो विजुअलाइज में एक नोट्स बना लेते हैं। हम मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद में दो मकसद, एक तो मेरा वीडियो ज़िंदगी भर के लिए सेव हो जाए, ड्राइव में भी हम डाल देंगे, यूट्यूब में भी डाल देंगे, ज़िंदगी भर के लिए सेव हो जाए, आगे के लिए दिक्कत नहीं हो ना हो, और दूसरा कि लोगों को भी हेल्प मिलेगा। तो मेरा मकसद यही दो है, तो सेव करना, इससे पैसा कमाना कुछ नहीं हमको है, बस वो सेव करना है, और ना हमको सब्सक्राइब चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, बस सेव करना ताकि आगे दिक्कत ना हो, और आगे आज जो भी सुने आप लोग सुने उनको शेयर करेंगे, और जो भी देखेंगे उनको फ़ायदा हो और ये हो। क्योंकि कुरान से यूट्यूब पर डालना, पैसे कमाना, कुरान को अल्लाह ताला एक जगह और बोले अपने आयत को कभी मत बेचना। तो कुरान को सिखाने या सीखने में कभी भी पैसा का बात आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। तो हम वो जो क्या मोनेटाइजेशन क्या होता है वो भी ऑफ करके रखेंगे, वो सब नहीं करना है मेरे को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है कि और तुझी से मदद मांगते। तो यहाँ पे एक बात आई कि मदद मांगते, तो हम यहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुझी से मदद मांगते हैं, तुझी से मत अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। इसका मतलब तो हम लोग फिर जो आगे ज़िंदगी में हम लोग मांगते रहते हैं मदद, कि भाई वो थोड़ा प्लेट उठा दो, ये भाई थोड़ा कुछ रुपये का इंतजाम कर दो। तो ये भी तो एक मदद, हर एक हम लोग ज़िंदगी में एक दूसरे से मदद ही तो कर रहे हैं, सबसे मदद मांग रहे, दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ये क्या मतलब है कि तुझी से मदद मांगते हैं? ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा टिपिकल है, बताते हैं।